हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप बेबी को स्तनपान कराती हैं तो कुछ चीज़ें जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो उस दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब बेबी को स्तनपान माँ कराती है तो वो जो भी चीज़ें खाती है उसका सीधा असर बेबी पे भी पड़ता है। तो उस समय खाने की चीज़ों को बहुत ही सोच समझ कर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे बच्चे को एलर्जी हो जाती है या कुछ समस्याएँ होने लगती है। उस समय का आपका खान पान पूरी तरह से आपके बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आज मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अगर आप बेबी को स्तनपान करा रही हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए ये चीज़ें, क्योंकि बच्चे को बहुत ही नुकसान करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो कि हर कोई लेता है और ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसलिए बहुत जायज़ भी है कि आप खाती होंगी। लेकिन यदि आप बेबी को फीड कराती हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको कॉफ़ी को पूरी तरह अवॉइड करना है। आप चाहें तो चाय ले भी सकती हैं, लेकिन जो कॉफ़ी होती है अगर वो आप लेती हैं तो उससे बच्चे में आयरन की कमी हो सकती है। तो आपको कॉफ़ी को पूरी तरह अवॉइड करना है जिस समय आप बच्चे को जब तक आप बच्चे को स्तनपान कराती हैं और जनरली 1 साल तक कराती हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको अवॉइड करना ही है। सेकंड चीज़ है ब्रोकली। ब्रोकली जो होती है वो बच्चे में कब्ज़ की समस्या पैदा करती है, क्योंकि जब वो आप खाती हैं तो आपके थ्रू बच्चे में भी वो डाइवर्ट होती है। तो कब्ज़ की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है बच्चे को, इसलिए इस चीज़ को आप पूरी तरह अवॉइड करिएगा। तीसरी चीज़ है खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल मार्केट में आते हैं जैसे कि संतरा हुआ, नींबू हुआ, मौसमी हुआ, अंगूर हुआ, इस टाइप की सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे के डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करती हैं। उसे डाइजेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है खट्टी चीज़ों को। इसलिए जब भी आप बच्चे को स्तनपान करा रही हैं उस ड्यूरेशन में आपको खट्टे फल जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड ही करना है। चौथी चीज़ है मसालेदार चीज़ें। आपको इस ड्यूरेशन में मसालेदार चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि जब भी आप मसाला या ऐसी कोई भी चीज़ लेती हैं तो वो दूध में जाता है और पूरे चांसेस है कि उससे दूध का जो टेस्ट है वो भी अलग हो जाता है, तीखा लगने लगता है। तो उस ड्यूरेशन में फिर बच्चे को जो है वो चीज़ हज़म नहीं होती, वो उसको नहीं ले पाता अच्छे से, उसे उसका टेस्ट ही अलग लगने लगता है। तो आपको इस ड्यूरेशन में ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को खाना अवॉइड करना है। हल्का फुल्का तो मसाला खा ही सकते हैं, ज़्यादा मत खाइए तो ही अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ है कॉर्न। कॉर्न जो आते हैं उससे बच्चे को एलर्जी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो बहुत ही हार्ड होते हैं, इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं, इसलिए इस ड्यूरेशन में आप उसको भी अवॉइड कीजिएगा। बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसका क्रेज़ रहता है, हर कोई ला ला के खाता है, तो आपको कॉर्न बिल्कुल भी नहीं खाना है। और लास्ट है फ़िश। स्पेशली जो हाई मरकरी फ़िश आती हैं वो आपको इस ड्यूरेशन में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये जो होती है वो बच्चे के दिमाग को डेवलप होने में जो है रोकती है, उसके लिए बाधा बन जाती है। तो इस समय में स्पेशली आप नॉन वेज को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड ही करिए, क्योंकि वो भी डाइजेस्ट होने में काफ़ी दिक्कत करता है। वो बच्चा नया नया जब चीज़ें लेना स्टार्ट करता है तो उस समय में वो वेज चीज़ों को ही पहले डाइजेस्ट करना सीखे, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब आप उसे नॉन वेज या इस टाइप की चीज़ें खिलाइए। वो डायरेक्टली खाएगा तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको जब तक आप बच्चे को फीड करा रहे हैं उस ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, तो ही बेबी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।